मध्य प्रदेश के रतलाम की मैं आलोट विधानसभा में हूं और इस वक्त मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हैं। मैं हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो विकास को लेकर आलोट विधानसभा में उतरे हैं। जी आलोट विधानसभा सामान्यतः एक पिछड़ी हुई विधानसभा है, क्योंकि जो विकास के आधुनिक आयाम है वो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। वैसे पिछली बार माननीय थावरचंद जी गहलोत ने, जितेंद्र जी ने, मैंने, क्योंकि मैं यहाँ सांसद रहा हूँ, हम सब ने मिलकर के एक बहुत अच्छे बड़े प्रयास किए। रोड जो है वो लगभग हमने जोड़ दी है, कुछ मिसिंग लिंक्स बाकी है, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि वो जो मिसिंग लिंक है मैं उनको जोड़ दूँ। दूसरा, यहाँ जल की बहुतायत है, जल बहुत है, नदियाँ बहुत अच्छी हैं, तो बड़े डैम बन जाएं ताकि सिंचाई का साधन खेतों तक बगैर खर्च के हो सके, नहरें बन सकें और किसी माध्यमों से पहुंच सके पानी। फिर चूँकि खेती बहुत अच्छी है, तो खेती अच्छी होने के कारण यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो बड़ी मात्रा में हो सकती है। यहाँ पूरा क्षेत्र जो है केवल कृषि आधारित उस पर चलता है, कृषि या व्यापार केवल, लेकिन यहाँ अगर उद्योग हो गए तो इसको और गति मिलेगी। यहाँ जो पैसा है वो जल्दी जल्दी रोटेट होगा और इससे यहाँ संपन्नता आएगी। यहाँ सस्ता श्रम है और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सरल है, बहुत सेवाभावी, बहुत प्रेमपूर्ण और बड़े उदार, और इसलिए यहाँ निश्चित रूप से एक अच्छे औद्योगिक कल्चर की स्थापना हो सकेगी। यहाँ रोड है, दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर है, ये रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है, तो हर दृष्टि से सारी जो आवश्यकताएं होती है किसी क्षेत्र के विकास के लिए वो सब यहाँ है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। मुझे पार्टी ने अवसर दिया है, मैं अपनी सामर्थ्य भर काम इस विधानसभा के लिए करूँगा और ये मेरा संकल्प है। ये बताएं कि आलोट विधानसभा के लिए आप आए हैं, यहाँ पर आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ एक ऐसा विकास होना चाहिए जो आपके मन में आपने बनाया होगा? देखिए, मैंने विकास की अपनी अवधारणा यहाँ रखी है और ये कहना ठीक नहीं कि मैं आया हूँ, मैं तो यहीं का हूँ ही, मैंने पिछले 10 साल यहाँ काम किया है। दूसरी बात कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे यहाँ सिपावरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा पर्यटन का क्षेत्र विकसित हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत चौड़े पाट वाली नदियाँ हैं, एक तरफ छिपरा है, एक तरफ जो है चंबल नदी है, तो दोनों के बीच एक ऊंची बहुत सुंदर जगह है, वहाँ शिव का मंदिर है, वो पर्यटन के रूप में विकसित हो, वहाँ पर बड़ा दर्शनीय स्थल बन सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरा, अनादि कल्पेश्वर महाराज, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन, और वो मंदिर अभी अधूरा पड़ा हुआ है, नवनिर्माण में। मेरी कोशिश होगी कि मैं अनादि कल्पेश्वर मंदिर को भी जल्दी से जल्दी पर्यटन विभाग से और धर्म और संस्कृति विभाग से पैसा ला करके उस मंदिर को पूरा करवा दें। वो पूरे आलोट क्षेत्र के श्रद्धा का केंद्र भी है अनादि कल्पेश्वर, और निश्चित रूप से बहुत ही आध्यात्मिक क्षेत्र है वो, तो वो भी महाकाल की तरह या महाकाल की तर्ज पर उसको विकसित किया जा सकता है। तीसरा, बहुत सारा जो पुल पुलिया बनना चाहिए, कहीं दोनों तरफ जोड़ने वाले छोटी पुलिया है वो बनना चाहिए, रपट बनना चाहिए, स्टाफ डैम है, और रेलवे के जो ब्रिज हैं उसकी भी आवश्यकता है। ताल क्षेत्र में भी जो विकास के काम हैं वो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बड़ौदा में भी जो मांग है उसको भी हमने देख रहे हैं, सारी मांगे हम समझ रहे हैं। बहुत जल्दी 6 महीने में हम चाहेंगे कि वो बहुत सारे काम हो जाएँ। मेरे साथ में और भी यहाँ पर जनता है। मैंने डॉक्टर चिंतामणि मालवीय से बात करी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप यहीं से? जी, आलोट से हैं। आप बताएं कि जब पूर्व में या विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया? साहब, एक सिंगल डबल लेन सड़क नहीं बनाई उन्होंने, और हर जगह अव्यवस्थाओं का ठीकरा उनके माथे ही है। और साहब, व्यवस्थाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है उतना शायद इतिहास के अंदर, इस आलोट की हिस्ट्री के अंदर मनोहर जी से लेके तो जितेंद्र जी तक जितने ऐतिहासिक काम हुए हैं वो काम इन 5 सालों के अंदर 5 पैसे भी नज़र नहीं आते हैं साहब। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो, इतना जितना 70 सालों में जो काम नहीं हुआ ना,
वो 15 साल में इतना कर दिखाया तो अब क्या पूछना कि किसकी बनेगी सरकार। इतना काम किया, महिलाएं पहले जंगलों में जाने के लिए परेशान होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने लेटरिन बाथरूम वगैरह बनाने का काम किया, इतने हजारों मकान, लाखों मकान बना के दिए हैं। कई रोड सभी दूर जहाँ पत्थर में गड्ढे में रोड थे कि रोड में गड्ढे पता ही नहीं चलता था, आज वो चारों तरफ साबित और सीमेंट के रोड दिख रहे हैं। इसके अलावा हजारों ऐसे काम, ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो मैं सोच रहा हूं कि अब तो वोट मांगना भी नहीं चाहिए, लोगों को स्वतः भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आलोट में क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, शिक्षा में मध्य प्रदेश सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं और सीएम राइस स्कूल अभी बहुत बड़ा स्कूल है। और हमारा यहाँ क्या है, 17,000 करोड़ का विकास कार्य तो पूर्व में हो चुका है। और हम अब चिंतामणि जी मालवीय के नेतृत्व में एक आलोट को नई स्वर्णिम आलोट बनाने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐसा काम किया है, कांग्रेस तो कपड़ा फाड़ू, जनता के भी कपड़े फाड़ेंगे और उनके खुद के कपड़े फट रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कपड़े फट रहे हैं। उनका कहना है कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। किसानों का कर्जा डिफाल्टरों का हुआ है, किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने नहीं किया है, डिफाल्टरों का कर्जा माफ किया, आधा कर्जा। और उन्होंने समूह माफ करने की थी, समूह उन्होंने 11 वचन लिए, एक भी वचन पूरा नहीं किया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आज प्रदेश की सरकार हमारी 125 सीट मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस कौन विधायक बनेगा? विधायक चिंतामणि जी मालवीय बनेंगे। निश्चित रूप से आलोट में विकास की बहुत संभावना है। और हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र जी गहलोत ने 17,000 करोड़ के कार्य करा करके इस आलोट को स्वर्णिम आलोट बनाने का काम किया है। और हमारे चिंतामणि जी मालवीय जो कि आलोट की स्थिति को अच्छी तरह जानते हुए सांसद रहे हैं। आलोट के अंदर सभी चंबल सिपरा से नदियाँ हैं, यहाँ पर उद्योग धंधे यहाँ स्थापित किए जाएंगे उनके नेतृत्व में। वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक थे उनके द्वारा क्या क्या विकास किया? विकास उनका खुद का विकास हुआ है, आलोट क्षेत्र का कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी सरकार में हुआ है। पिछले 5 साल में हमारी इस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक रहे, उससे बहुत पिछड़ गया हमारा। उसके पहले 5 साल जो था, हमारे माननीय जितेंद्र जी गहलोत हमारे विधायक थे, चिंतामणि जी मालवीय संसद सदस्य थे, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 17,000 करोड़ का विकास कार्य इस आलोट विधानसभा में किया है। पूरे मध्य प्रदेश में ना भूतो ना भविष्य थी किसी एक विधानसभा में अगर सर्वाधिक कहीं काम हुआ है तो इस आलोट विधानसभा में हुआ है। वो भी माननीय जितेंद्र जी गहलोत हमारे यहाँ के विधायक थे, चिंतामणि जी मालवीय हमारे यहाँ संसद सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आलोट विधानसभा में काम हुए। कांग्रेस की सरकार में हमारे जो पूर्व विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक थे मनोज चावला, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल लोगों के धोख देने के काम, घाटे मोसर जिमने के काम, इसके अलावा विकास की तरफ कोई काम नहीं। विकास कार्य पूर्व विधायक ने किया है या आगे आपकी सरकार ने किया? जो विकास कार्य आपको वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं। और पूर्व जितेंद्र जी गहलोत, माननीय थावरचंद जी गहलोत के प्रयासों से 17,000 करोड़ के कार्य इस विधानसभा में हुए हैं। उनका भूमि पूजन कार्य हो चुका था। आप तो ये बताओ कि जो हो गया उसे आप आगे क्या करना चाहिए? आगे आपका क्या एजेंडा है? आगे के लिए बताएं। हमारा वर्तमान में जो सांसद हैं वो भी विकास कार्यों में लगातार निरंतर लगे हुए हैं। और वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने हमारी विकास की गति को रोक दिया। मैं व्यापारी हूँ और मेरा ये कहना है कि 5 साल में मनोज चावला के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं किया गया है। केवल उनके लोगों के द्वारा लोगों से वसूली का काम किया गया है। और वीरेंद्र सिंह सोलंकी और निज़ाम गाजी के द्वारा लाखों रुपए की वसूली करके, और वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो कि जावरा का विधायक बन के कांग्रेस का जो नेता बन के बैठा है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए के यहाँ के घोटाले, 95 लाख का गबन उसकी माता के द्वारा किया गया है। और उसके अलावा 2.5 करोड़ का आवास घोटाला भी है। और आज तक कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस ने सिर्फ यहाँ के लोगों से वसूली की गई है। किस प्रकार की जाति करी? आपने कहा कि व्यापारी का विरोध है, तो आपके साथ क्या हुआ है? साहब मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे से उसने 5-5 लाख रुपए की 2 से 3 बार वीरेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा पैसा मांगा गया और मेरे द्वारा पैसा दिया गया, जिसकी मैं 2020 में मैंने नामजद उनके नाम से रिपोर्ट भी लिखा रखी है। तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ लोगों से पैसा वसूलने का काम करती है। देखिए, पूर्व में 17,000 करोड़ के काम हुए, निश्चित सच है। और उस समय चिंतामणि मालवीय सांसद थे, केंद्र से इन्होंने पैसे दिलवाए और विधायक जितेंद्र गहलोत जी ने यहाँ इस क्षेत्र में काम करवाया। दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में 17,000 करोड़ का काम किया है, यह आप सबको पता है। और उसके बाद
यदि चुनाव भारतीय जनता पार्टी आलोट से, मुझे लगता है कि बहुत लंबे अंतराल से भाजपा जीतने वाली है। और जीतने के बाद में यहाँ पे जो कार्य होने वाले हैं उसकी कार्य योजना मैं थोड़ी सी मोटी मोटी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पानी पर्याप्त है। किसानों को पानी देने के लिए स्टाफ डैम बनाना बहुत आवश्यक है, तो वो योजना हमने बना रखी है। स्टाफ डैम यहाँ बनाएंगे हम, और स्टाफ डैम के माध्यम से किसानों को पानी मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा, पर्याप्त बिजली मिलेगा किसानों को। तो किसानों को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। भाई साहब, मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने आपको जानकारी दी है कि आज से 5 साल पहले पूर्व में जितेंद्र जी गहलोत रहे हैं, उन्होंने 17,000 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। नवोदय विद्यालय ले लो, स्टाफ डैम ले लो, सड़कों के जाल ले लो, कई प्रकार के ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं। उससे पहले मनोहर जी ऊंटवाल थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई, जब जब यहाँ पे विधायक बना, विकास के नए नए आयाम खड़े करे हैं। वो चिकित्सा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, या अन्य कई प्रकार की ले लो। अभी जैसे कि आप पूछ रहे थे कि रोजगार के लिए क्या योजना बने, तो हमने घोषणा पत्र में यहाँ लिया है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और विधायक यहाँ से बनते हैं तो यहाँ पे हम उद्योग डालने का काम करेंगे।